क्या हुआ? आप वरिष्ठ हैं। नहीं जी, वो सीनियर, आप मैं कर रहा हूँ, आप भी बैठे, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी करेंगे, मुझे बुलाते नहीं आप लोग। प्रोफेसर साहब प्लीज, प्रोफेसर साहब बहुत सेंसिटिव प्लीज प्लीज रिलैक्स। नेहा जी प्रोफेसर साहब प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये तो जरूर सुना है कि एक प्रोफेसर, एक टीचर शांत स्वभाव का गुरु होता है, लेकिन एक प्रोफेसर का ऐसा भी रूप होता है जो चीप पब्लिसिटी के लिए महिलाओं पर भी हमला करना शुरू कर दे। और इस चीप प्रोफेसर को आप इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें किस तरह से नेहा सिंह राठौड़ निरमा साबुन से लाइव डिबेट में धोती हुई दिख रही है। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। नेहा जी, बिहार में काबा, यूपी में काबा के बाद अब आप बंगाल में काबा कब बोलेंगे? क्योंकि आज का जो वीडियो बंगाल का है वो भी उतना ही भयानक है जितना मणिपुर का है। हर राज्य का नाम लिया है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब सेलेक्टिव एजेंडा के साथ हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, 2 राज्यों का नाम लेते हो, 4 राज्यों का नाम नहीं लेते ना, तो वो 2 महिलाएं जो सरेआम नंगी करके पीटी गई है ना, वो भी ये सोचती है कि उनके ऊपर कभी कोई, उनके आंसू, उनके तकलीफ, उनके बारे में कौन बात करेगा। मुझे लगता है प्रीति जी आपका रिसर्च थोड़ा कमजोर है, आप ट्रोल करने में ज्यादा जो है टाइम देती हैं। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। मैंने बंगाल के लिए गीत लिखा है और ये 3 मिनट का पूरा गीत है, तो आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च अपना मजबूत करें। दूसरी चीज की आपने कहा कि मणिपुर के लिए गाया, बंगाल के लिए नहीं गाया, तो मैं समझती हूँ कि दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं होता है। वो एक महिला का दर्द लिखा है, अगर वो मणिपुर की महिला का दर्द है तो वो बंगाल की भी महिला का दर्द है, उससे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीमा से कोई लेना देना नहीं है, वो एक महिला का दर्द लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप रिसर्च अपना मजबूत कर लीजिए। मैं चाहती हूँ बस ऐसा ही कोई गाना बंगाल के ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बंगाल जो है 2 साल से जल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब तक कोई भी पार्टी विपक्ष में रहती है तब तक वो बेरोजगारी की बात करती है, तब तक कहती नहीं बहुत हिंसा है, जो है चीजें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, सत्ता से सवाल और ये सारी चीजें। फिर जैसे ही वो सरकार में आती हैं वैसे ही बस कुर्सी प्रेमी बन जाती हैं, फिर उसको मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं। फिर तेरा वीडियोस वर्सेस मेरा वीडियोस, तेरा राज्य जल रहा है तो तेरा भी तो जल रहा है, तो तू गंदा तो तू गंदा, वो कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा इसमें कहना ये है कि देखिए, ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये चाहे ये वाले हों चाहे वो वाले हों, और ये अभी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं, साथ में बैठ करके ये 5 स्टार होटल में 2000-4000 की कॉफी पीते हैं और बोलते हैं कि ये वाला मुद्दा मेरा रहेगा, ये वाला मुद्दा तेरा रहेगा, इस मुद्दे पे तू जनता को जो है मूर्ख बनाना, इस मुद्दे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली ऐसा है। लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत हिम्मत लगती है अपना हाई पेइंग वेल पेइंग जॉब छोड़ के राजनीति का हिस्सा बनना। माफी चाहती हूँ, इस तरीके की टिप्पणी आप ना ही करें तो बेहतर है। मेरे लिए क्या बेहतर है चारू जी, ये आप न तय करें, वो मुझे पता है। मैं एक प्रीति बात, देखिए लग गई, सबको मिर्ची लग गई। आप अपना नुकसान कर रही हैं, आपको कहीं टिकट नहीं मिलेगी। मुझे टिकट प्रोफेशन को बहुत अच्छा कह देना और दूसरे आप समझ रहे मेरी बात। अब देखिए सारे एक हो गए और ये इनका असली चेहरा, ये सारे एक हो गए। पर ऐसा नहीं है कि कोई कहीं बाहर बैठे मिलेगा तो एक दूसरे को जय हिंद नमस्ते प्रणाम नहीं करेगा और कॉफी नहीं पिएगा, और करना भी और उसमें कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि बस माथुर जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए ना मैडम। क्या कर रहे हैं? माथुर हो चाहे आप जनता को मूर्ख बनाना, आपस में दुश्मन, आप तमीज बात करिए मुझसे, बात तमीज से बात करिए आप मुझसे। क्या हुआ? सब तमीज से करो, रिलैक्स रिलैक्स, सब तमीज से। नेहा जी, आप वरिष्ठ हैं। नेहा जी, वो सीनियर, आप मैं कर रहा हूँ, आप भी बैठे, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी करेंगे, मुझे बुलाते नहीं आप लोग। क्या हुआ? प्रोफेसर साहब प्लीज, प्रोफेसर साहब बहुत सेंसिटिव प्लीज प्लीज प्लीज। नेहा जी, वो रिलैक्स, इशू इज वेरी सेंसिटिव, रिलैक्स। नेहा जी प्रोफेसर साहब प्लीज। तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पर देखा है, एक तो गोदी मीडिया का गोदी एंकर, साथ ही साथ इस तरह के मानसिकता वाले पैनलिस्ट जिसे नेहा सिंह राठौड़ अकेले सबकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए दिख रही है। लास्ट में प्रोफेसर की एंट्री हुई, वो भी वैसी एंट्री जैसे मानो कि फिल्म में एक विलन की एंट्री होती है। तो ये एक प्रोफेसर का भी चेहरा होता है जो इस तरह से लाइव डिबेट में आपक हो सकता है, बदतमीजी करना शुरू कर सकता है, और ये चेहरा मुझे लगता है कि पूरे देश को देखना चाहिए।
अब तक हमें और आपको, पूरे देश को या पूरी दुनिया को यह पता है कि एक प्रोफेसर, एक टीचर बड़ा ही शांत स्वभाव का इंसान होता है, जो लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता है, कुछ ज्ञान देने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह के प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा परोसने का काम करेंगे और आपा खो करके इस तरह से बदतमीजी करते ही दिखेंगे। तो ये कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि कहिए तो एक प्रोपेगेंडा चलाने वाला कोई संघी ही होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह की हरकत, इस तरह का बात आज के डेट में अगर कोई टीवी डिबेट में करता है तो कोई संघी ही होता है, जो सवालों से बौखला करके, सवालों से आपा खो करके इस तरह का व्यवहार करने लग जाता है। इस पर भी नेहा सिंह राठौड़ ने इसकी लाइव डिबेट में तरीके से क्लास लगा दी, फटकार लगाते हुए इस गोदी मीडिया की डिबेट को छोड़ करके भी चली गई। तो भाई, एक तरफ गोदी मीडिया के डिबेट में इतने सारे लोग जो सत्ता के चरण चुंबक है, चाटुकार हैं, और दूसरे तरफ एक अकेली नेहा जी। बताइए, क्या यह मुकाबला जायज है? फिर भी नेहा सिंह राठौड़ ने अकेले एक बिहारी 100 पर भारी वाला कहावत साबित करते हुए इन सब की बख्या उधेड़ करके रख दी, सबको एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता करके रख दी। जिसके बाद यहां पर आपने देखा कि कैसे सारे के सारे भाजपाई और संघी बिलबिलाने लग गए, बौखलाने लग गए। तो भाई, ये है सच्चाई गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के डिबेट में बैठे संघी और भाजपाई पैनलिस्टों की। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।